नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूराइटिस के बारे में। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका क्या मतलब है? आपको अगर हाथ पैर में सुन पड़ता है या आपको ऐसे लगता है चींटियां चल रही है, नर्व्स में कमजोरी के वजह से ऐसा होता है, नर्व्स डैमेज हो जाए तो ऐसा होता है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जिनको भी लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का एक ये कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और इसके साथ साथ और किस कारण की वजह से आपको ये हो सकता है, इसी बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन, उसे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो नर्व हैं, तो ये नर्व हमारे शरीर में किस काम में हमें मदद करती हैं। तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में और हमारा जो स्पाइनल कॉलम है, यहाँ से नर्व्स आती हैं। ये जो नर्व हैं ये हमारे स्किन तक आती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, हमारी मांसपेशियों तक, मसल्स तक जाती है, मोटर नर्व्स होती हैं, ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक जाती हैं, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्व्स होती हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँचाना, और ब्रेन का सिग्नल हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक, हमारे मसल्स तक, हमारे स्किन तक लाना। तो ये हमारे नर्व्स का काम होता है। यानी कि सोचिए, अगर आप देख नहीं रहे हैं, बिना देखे आपने कुछ गर्म पकड़ लिया तो तुरंत आप अपना हाथ वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि जो आपके हाथों के स्किन में जो नर्व्स हैं वो इम्पल्स ब्रेन पे भेजा कि ये गर्म है और अपने अपना हाथ हटा दिया। तो ये काम हमारे नर्व्स का होता है। नर्व्स हमारे बॉडी के जो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, इसमें हमें मदद करती है। तो दोस्तों, ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स कैसे डैमेज हो जाती हैं, कैसे ये कमज़ोर पड़ सकती हैं? तो ये सिस्टेमिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, अगर किसी को लंबे टाइम से डायबिटीज़ है तो उनकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है और उनको सुनपन का महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंजरी हुई हो, चोट लगी हो या नर्व डैमेज हो गया हो, नर्व दब गया हो, तो उसके कारण से भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से ऐसा हो सकता है, टॉक्सिन्स की वजह से ऐसा हो सकता है, और अगर आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी आपके नर्व में वीकनेस या नर्व आपकी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या होंगे या सिम्टम्स क्या होंगे? आपको हाथ पैर में एक सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है चींटियां चल रही है, हाथ पैर आपके सुन पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपने पैरों में और हाथों में बहुत टाइट कोई जुराब पहन रखा है, पैरों में कोई टाइट जुराब पहन रखा है, हाथों में आपने टाइट ग्लव्स पहन रखे हैं। इस तरह की आपको फीलिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, आप पैर को हिला नहीं पा रहे हैं, पैर को उठा नहीं पा रहे हैं, पैर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गया, पैर में टायर्ड फील हो रहा है, पैर में आपको वीकनेस फील हो रहा है। ऐसी समस्या आपको हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाथ से सामान छूट जाता है, हम कुछ पकड़ते हैं तो हाथ से सामान छूट जाता है। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिखना मैं ऐसे चाहता हूँ, बट हाथ मेरा दूसरी तरफ को जा रहा है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव ट्रबल हो सकता है, आपको कब्जी की शिकायत हो सकती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, ऐसी शिकायत हो सकती है। तो ये हमारे कुछ लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, हमें समझना है सबसे पहले कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो जितना अर्ली, यानी जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है,
उतना ही बेहतर इसका प्रोग्नोसिस या इसका आउटकम होता है। यानी कि जितनी जल्दी हम इसको ट्रीट करेंगे उतना ही हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर नर्व आपका डैमेज हो जाता है और ये पुरानी काफ़ी हो गई है तो फिर आपको ट्रीटमेंट में भी उतना ही इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके लिए हम जांचें कराते हैं। जांच डिपेंड करता है कि आपके बाकी सिम्टम्स क्या है, यानी अगर डायबिटीज़ है तो अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा मदद मिलता है और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको आप एक कंट्रोल में या एक नियंत्रण में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने सवाल मेरे से लाइव चैटिंग के द्वारा आप अपने सवालों का जवाब मेरे से चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप लाइव कंसल्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन। इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप किस तरह से लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और आप अपने सवाल लाइव चैटिंग के माध्यम से मेरे से डायरेक्टली उनका जवाब आप पा सकते हैं जब भी मैं लाइव कंसल्टेशन में होती हूँ। तो दोस्तों मैंने बात करी है सिम्टम्स के बारे में कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपको किस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण आपको दिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी आपको समस्या हो रही है तो इसमें होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना ही बेहतर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है इसके लिए यह है कोनियम। अगर आपको डायबिटीज़ है, लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ है और आपको हाथ पैर में एक नमनेस का फीलिंग होता है, एक आपको सुनपन का फीलिंग होता है, तो ऐसे कंडीशन में कोनियम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, दूसरी हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम। अब कॉस्टिकम मेडिसिन में हम देखते हैं कि आपको जो सुनपन होता है इसके साथ साथ पैरों में एक टायर्ड फीलिंग या एक वीक फीलिंग या पैर उठा नहीं पाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पैरालिसिस हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर ब्लैडर कंट्रोल ठीक नहीं हो, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है यूरिन भी अपने आप निकल जा रहा है, तो अगर ब्लैडर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे में कॉस्टिकम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम हमें तब देनी है जब आपको कोई नर्व में इंजरी हुई हो। तो दोस्तों, इंजरी के वजह से नर्व में अगर आपका डैमेज हुआ और उसके वजह से सुनपन आया है तो हाइपेरिकम परफोलिएटम ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि इंजरी के बाद आप दे सकते हैं। इंजरी अगर आपको स्पेशली पंचर्ड वुंड होता है तो ऐसे में, और साथ में नर्व डैमेज हुआ, तो ऐसे में हाइपेरिकम हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड में हमें ऐसा फील होता है कि जैसे पिन चुभ रहे हो, पिन प्रिकिंग सेंसेशन आपको होता है और हाथ पैर एकदम से ठंडे हो जाते हैं। तो कोल्डनेस है, सुनपन है, चींटियाँ चल रही है, ऐसा फील हो रहा है और इसके साथ साथ एक बहुत ही टायर्ड फीलिंग। दोस्तों, पिक्रिक एसिड के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है और मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पिक्रिक एसिड हमारे मेंटल स्फीयर को और हमारे फिजिकल बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए वो है प्लम्बम मेटालिकम। तो प्लम्बम मेटालिकम में हम क्या देखते हैं कि आपको जो नमनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, इसके साथ साथ हो सकता है आपको कानों में भी आवाज़ें सुनाई दे, टिनिटस की प्रॉब्लम हो और पेशेंट को ऐसा लगता है, पेशेंट कई बार आके बताता भी है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हाथ है वो पतले हो गए हैं, थिन हो गया है, यानी मसल लॉस हो रहा है, मसल थिनिंग हो रही है। तो अगर ऐसी समस्या है तो इसमें प्लम्बम मेटालिकम हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको किस वजह से है, हमें उस कारण को ट्रीट करना है, उस कॉज को ट्रीट करना है जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।